मुगल बादशाह अकबर के समय में नादौन गांव के श्रद्धालु ध्यानु भगत की अद्भुत कथा सबको प्रेरित करती है। जब ध्यानु भगत 1000 भक्तों के साथ ज्वाला जी के मंदिर की ओर तीर्थ यात्रा पर थे, तभी उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक पर बादशाह के सिपाहियों ने रोक लिया। बादशाह ने ध्यानु भगत से पूछा कि वे इतने लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं। ध्यानु भगत ने विनम्रता से बताया कि वे माँ ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अकबर की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, ये ज्वाला माँ कौन है? ध्यानु भगत ने उत्तर दिया कि ज्वाला माँ परम ज्ञानी है, संसार की निर्माता और पालनहार है। उनकी शक्ति असाधारण है और वे सच्चे भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं। जब ध्यानु भगत ने यह सुनाया तो अकबर ने उन पर शक किया और चमत्कार दिखाने की चुनौती दी। चरवाहा ध्यानु ने कहा कि वह केवल भक्त हैं और भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। अकबर ने चुनौती दी कि यदि माँ ज्वाला देवी सच्ची हैं तो वे ध्यानु भगत के घोड़े को जीवित कर दें जो उनकी कट गई थी। ध्यानु भगत ने 1 महीने की प्रार्थना की और माँ से निवेदन किया कि वह अपने भक्त की परीक्षा को सहे। रात भर ध्यान और भक्ति के बाद ध्यानु भगत ने सच्चे हृदय से माँ को विनती की। उनकी प्रार्थना के परिणाम स्वरूप ज्वाला माता प्रकट हुई और घोड़े को जीवित कर दिया। यह चमत्कार केवल ध्यानु भगत के विश्वास का प्रमाण नहीं था, बल्कि माँ ज्वाला की अनुपम कृपा का भी प्रतीक था। कथा यहीं खत्म नहीं होती। माँ ने कहा कि वह अब सच्ची प्रार्थना और नारियल को स्वीकार करेंगी। इसका अर्थ था कि भक्ति का मूल्य केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि श्रद्धा और प्रेम में है। जब अकबर ने ज्वाला माँ के दर्शन किए और उनकी शक्ति को देखा तो वह हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने स्वर्ण छत्र चढ़ाकर देवी की अद्भुतता का प्रदर्शन किया। इस प्रकार ध्यानु भगत की कथा भक्ति, श्रद्धा और चमत्कारों की अद्भुत मिसाल बनी।